हे एनिमे लवर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एनेबॉर्न। उम्मीद है कि आपने अपनी गर्मियों की छुट्टियों में फुल मजे मारे होंगे, लेकिन मेरी गर्मियों की छुट्टियां वैसी नहीं निकली जैसे निकलनी चाहिए थी, क्योंकि मेरी पूरी गर्मियों की छुट्टियों में मेरे घर पर किसी भी समय लाइट ही नहीं थी, जिस वजह से मैं अपनी पूरी गर्मियों की छुट्टियों में पसीने से लथपथ था, जिस वजह से मैं अपनी गर्मियों की छुट्टियों को एंजॉय कर ही नहीं पाया। पर कोई बात नहीं, अगर मैं गर्मियों की छुट्टियों को एंजॉय नहीं कर पाया तो क्या हुआ, गर्मियों की छुट्टियां तो फिर से आ जाएगी। लेकिन अभी आ चुका है जुलाई, और जुलाई का मतलब आप लोग समझ रहे हो ना। जुलाई का मतलब है कंटिन्यूज आने वाले अपकमिंग धमाकेदार एनिमेस, जिसमें बहुत ही मजा आने वाला है। तो ये जुलाई तो बहुत ही ज्यादा मजेदार जाने वाला है। लेकिन हम लोग आज उन एनिमेस के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम लोग आज बात करने वाले हैं काइजू नंबर 8 के सीजन 2 के एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन के बारे में। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं किस टाइप का बंदा हूँ, मतलब कुछ टाइम में वैसे ही सीजन 2 आने वाला है और ये बंदा सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन करने वाला है। मतलब मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में भी क्या ख्याल चल रहे होंगे, लेकिन मैं आपको हर चीज़ एक एक करके समझाता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि सीजन 1 के जैसे ही सीजन 2 में भी 12 एपिसोड्स होंगे, जिस वजह से अगर सीजन 2 कंप्लीट होता है तो शायद सीजन 3 सीजन 2 की तरह ही 1 साल बाद आए, जिस वजह से काफ़ी सारी ऑडियंस डिसअपॉइंट हो सकती है और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं सीजन 2 के कंप्लीट होने के बाद भी एक्सप्लेनेशन जारी रखूँगा, जिस वजह से ये कंटिन्यू चलता रहेगा अगले सीजन तक आते आते। तो अब उम्मीद है कि शायद आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो चलो, अब वैसे ही इंट्रो बहुत लंबा हो चुका है, तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मीना आशिरो सभी डिफेंस फोर्स के ऑफिसर्स को ये इन्फॉर्म कर रही है कि कास्का हेबिनो का डिस्पोजल रोक दिया गया है। अब यहाँ पर जिन लोगों को ये नहीं पता कि डिस्पोजल का मतलब क्या है, इसका मतलब है कास्का हेबिनो को मारने के फैसले को कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। जैसे ही शिनोमिया को ये पता चलता है कि कास्का हेबिनो का डिस्पोजल कैंसिल हो चुका है, वो चौंक जाती है और बहुत ज्यादा खुश भी होती है और राहत भरी सांसें लेती है। लेकिन उसी जगह वो ये भी सोच रही होती है कि यह अभी खुशी मनाने का समय नहीं है। भले ही उसकी जान अभी के लिए बच गई है, लेकिन हालात अभी भी वही है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि किकोरू अपने मन में ये सोच रही होती है कि मुझे और ताकतवर बनना होगा, मुझे और ट्रेनिंग करनी होगी, क्योंकि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां मुझे काफ्का को रोकना पड़े और मैं उतनी ताकतवर ना हुई तो शायद काफ्का अगली बार ना बच पाए। उसी समय पर हमें वहां दरवाजा खुलता हुआ दिखाया जाता है और वहां एक ऑफिसर की एंट्री होती है, जिसका नाम मुझे याद नहीं, इसीलिए अभी के लिए मैं इसे टकला बुलाऊंगा। और वो एंट्री मारता है और ऑफिसर शिनोमिया से कहता है, माफ करना, मैंने तुम्हें ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया ना, चलो मैं तुम्हें कैप्टन ऑफिस की तरफ ले चलता हूँ। इसी के साथ में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वाइस कैप्टन हाशिगावा और शिनोमिया दोनों कैप्टन ऑफिस की तरफ बढ़ते हुए दिखाए जाते हैं। और वाइस कैप्टन हाशिगावा शिनोमिया से कहते हैं कि जैसा कि तुम्हें कैप्टन मीना आशिरो ने बताया होगा कि टाचिगावा बेस ठीक होने तक तुम फर्स्ट डिवीजन के अंडर काम करोगी। फिर शिनोमिया वाइस कैप्टन हाशिगावा से कहती है, जी सर। फिर शिनोमिया अचानक से अपने मन में सोचने लगती है कि जब मैं अमेरिका में थी तब मैंने सुना था कि वाइस कैप्टन हाशिगावा डिफेंस फोर्स के सबसे समझदार कैप्टन में से एक है और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए और अपने कॉम्बैट लेवल को बढ़ाने के लिए इससे ज्यादा बढ़िया जगह और कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन जापान की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काइजू फाइटिंग डिवीजन्स में से एक है। फिर वाइस कैप्टन हाशिगावा दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि मैं अंदर आ रहा हूँ। फिर शिनोमिया अपने मन में कहती है कि जापान का सबसे ताकतवर डिफेंस कैप्टन। फिर हमें दरवाजा खुलते हुए दिखाया जाता है और वाइस कैप्टन हाशिगावा कहता है, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ जापान डिफेंस फोर्स की फर्स्ट डिवीजन कैप्टन से। वहीं किकोरू अपने मन में सोच रही होती है कि मैं अब इस डिवीजन कैप्टन से सब कुछ सीखने वाली हूँ। और फिर हमें अगले सीन पे दिखाया जाता है कि कैप्टन हाशिगावा और शिनोमिया कमरे के अंदर घुसते हैं और हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन ऑफिस पूरी तरीके से कबाड़ खाना बन चुका होता है। कैप्टन ऑफिस में चारों तरफ कचरा ही कचरा होता है और कैप्टन नारुमी वहाँ कंबल में लिपटा हुआ गेम खेल रहा होता है। और गेम खेलते खेलते वो गेम में इतना ज्यादा डूब जाता है कि वो अपने आसपास की चीजों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा होता है और बस कह रहा होता है कि बस थोड़ा और, बस थोड़ा और, प्लैटिनम रैंक के लिए बस थोड़ा और। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन हाशिगावा और शिनोमिया बाहर से कैप्टन नारुमी को देख रहे होते हैं और ये देख के शिनोमिया की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और वहीं पर कैप्टन हाशिगावा शिनोमिया से कहते हैं, तुम बस कुछ देर बाहर इंतजार करो, और वो कमरे के अंदर चले जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कैप्टन नारुमी जोर जोर से चिल्ला के कह रहा होता है कि ओह ये हेल, 5 किल्स 4 असिस्ट और परफेक्ट गेम, और मैं ये प्लैटिनम रैंक पहुंच गया। तभी वहाँ पर वाइस कैप्टन हाशिगावा पीछे से आते हैं और नारुमी की गांड पे एक लात मारते हैं। वाइस कैप्टन हाशिगावा की वो लात खाकर कैप्टन नारुमी काफी दूर जाकर गिरते हैं और वाइस कैप्टन हाशिगावा नारुमी से कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि दोपहर 2 बजे मैं आऊंगा, तब तक अपना ऑफिस साफ कर लेना। फिर कैप्टन नारुमी वाइस कैप्टन हाशिगावा से कहता है, हाँ मैंने तुम्हें सुना था, लेकिन जब वो बात मैंने सुन ली थी, उस बात को अपनाना है या नहीं अपनाना है ये मेरी मर्जी होनी चाहिए, सही कह रहा हूँ ना। और फिर अचानक
कैप्टन नारुमी रोने लगता है और कहता है अरे नहीं, मेरा 100 में से 1 स्केल वाला गंडम रोबोट टूट गया। फिर अचानक वाइस कैप्टन हाशिगावा कहता है बात को घुमा फिरा के बताने की जरूरत नहीं है, तुम बस आलसी थे। लेकिन कैप्टन हाशिगावा की ये बात सुनने के बाद कैप्टन नारुमी हाशिगावा से कहता है कि सुनो, मैं अपने ऑफिस के साथ में जो भी करूँ वो मेरा पर्सनल मामला है। तभी वाइस कैप्टन हाशिगावा कहता है कि ये ऑफिस तुम्हारा नहीं है, ये डिफेंस फोर्स की प्रॉपर्टी है। वाइस कैप्टन हाशिगावा के इतने कहते हैं कैप्टन नारुमी हाशिगावा से कहता है और वैसे भी इस कमरे की गंदगी से सिर्फ तुम ही परेशान हो, अगर इस कमरे की गंदगी से तुम इतने ही परेशान हो तो इस कमरे को तुम ही क्यों नहीं साफ करवा देते। कैप्टन नारुमी की ये बात सुनने के बाद वाइस कैप्टन हाशिगावा नारुमी से कहता है ठीक है, फिर इस कमरे की सफाई मैं ही करवा देता हूँ। और फिर कैप्टन हाशिगावा वहाँ पर कुछ लोगों को बुलाता है और उनसे उस कमरे की सफाई करने को कहता है। वाइस कैप्टन की बात सुनते ही वो लोग उस कमरे की सफाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग कैप्टन नारुमी की चीजों को हाथ लगाते हैं, कैप्टन नारुमी जोर से चिल्लाते हुए कहता है रुक जाओ, मैं अपनी चीजें खुद साफ कर लूंगा। कैप्टन नारुमी की ये बात सुनने के बाद वाइस कैप्टन हाशिगावा कहता है ठीक है, फिर तुम अपनी चीजें खुद साफ कर लो। और फिर अचानक से वाइस कैप्टन हाशिगावा नारुमी की टी शर्ट को पीछे से पकड़ते हुए उसे शिनोमिया की तरफ ले जाते हैं और फिर शिनोमिया से कहते हैं ये है कैप्टन नारुमी। और फिर कैप्टन नारुमी शिनोमिया को देखने के बाद कहते हैं मिलकर खुशी हुई, मैं हूँ कैप्टन नारुमी, फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन। कैप्टन नारुमी की बातें सुनने के बाद शिनोमिया के दिमाग में बस एक ही चीज चल रही होती है कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि इस बंदे के लिए तो मुझे थोड़ी सी भी इज्जत नहीं आ रही है। किकोरू अपने मन में ये सब सोच ही रही होती है कि उतनी देर में कैप्टन नारुमी शिनोमिया से कहते हैं ओहो, तो तुम मिस्टर इसाओ की बेटी हो, जिसके बारे में मैंने काफी सुना है। लेकिन किकोरू अपने मन में सोच रही होती है कि नहीं, ये बेवकूफ दिखने वाला आदमी मेरा सीनियर है, मुझे इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फिर किकोरू अचानक से सल्यूट करती है और कहती है मैं हूँ किकोरू शिनोमिया, 3rd डिवीजन से सर, मुझे 1st डिवीजन में लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं पूरी तरह से आपकी सेवा में हूँ। शिनोमिया की बात सुनने के बाद कैप्टन नारुमी शिनोमिया से कहता है 1st डिवीजन का कैप्टन होने के नाते मैं तुमसे बस एक ही चीज चाहता हूँ। कैप्टन नारुमी की बात सुनने के बाद किकोरू कहती है एक चीज, वो क्या है? और फिर कैप्टन नारुमी कहता है वो एक शॉर्टी है। और फिर अचानक से वहाँ पर अलार्म बजता है और कैप्टन नारुमी कहता है परफेक्ट, तुम्हें जल्दी ही समझ आ जाएगा जब तुम हमें एक्शन में देखोगी। फिर कैप्टन नारुमी शिनोमिया से कहता है मैं तुम्हें ये करने देने जा रहा हूँ, हमें सबसे बेहतरीन सीट से देखकर नोट्स बना लेना। अब यहाँ पर जिन लोगों को इन डायलॉग्स का मीनिंग समझना आया हो उन लोगों को मैं इसका मीनिंग समझा देता हूँ। यहाँ पर कैप्टन किकोरू से कहता है कि वह टीम को एक्शन में देखे और कुछ सीखे, क्योंकि वहाँ पर कैप्टन किकोरू को सीधा लड़ाई में नहीं उतार रहा होता है, बल्कि उसे ऑब्जर्वेशन की तरह बेस्ट व्यू से सब कुछ देखकर सीखने का एक मौका दे रहा होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कावासाकी वार्ड शिनडाइबा में एक काइजू समुद्र से बाहर निकलता हुआ दिखाया जाता है और वो टोक्यो की तरफ बढ़ रहा होता है और उसने फर्स्ट बीस एम्बैंकमेंट को पार कर लिया होता है और नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा होता है और फर्स्ट डिवीजन को उसे रोकने की जिम्मेदारी दी गई होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर हेडक्वार्टर से जिन वार्ड को खाली कराने का ऑर्डर दिया जाता है और अचानक से वहाँ पर फर्स्ट डिवीजन के सोल्जर्स हथियारों के साथ आ जाते हैं। तभी हमें वहाँ पर वाइस कैप्टन हाशिगावा दिखाए जाते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि बुलेट्स को काइजू के लेफ्ट साइड में फायर करो और हाशिगावा के ये कहते ही फर्स्ट डिवीजन फायरिंग स्टार्ट कर देता है और काइजू के ऊपर लगातार फायरिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से काइजू की मूवमेंट काफी ज्यादा धीरे हो जाती है। और फिर हमें अचानक से वहाँ ऊपर एक मिलिट्री चॉपर दिखाया जाता है जिसके अंदर शिनोमिया होती है और वो ये सब देख रही होती है, जिससे वो बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है और वो अपने मन में सोच रही होती है कि फर्स्ट डिवीजन का हर सोल्जर काफी ज्यादा स्किल्ड है और मेरा अंदाजा है कि यहाँ का हर ऑफिसर बेस्ट है। फिर शिनोमिया कैप्टन नारुमी को देखकर सोचती है कि इनकी कॉम्बैट पावर 40% से ज्यादा है, जो कि एक प्लेटून लीडर से भी कहीं ज्यादा होती है। शिनोमिया अपने मन में ये सब सोच रही होती है कि अचानक से पीछे से एक आवाज आती है कि टारगेट को पकड़ के न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट तक ले आए हैं। ये सुनते ही कैप्टन नारुमी खड़ा होता है और बड़े जोश के साथ में कहता है तो चलो अब काम शुरू करते हैं। फिर कैप्टन नारुमी शिनोमिया की तरफ देखकर कहता है कि कोरू शिनोमिया, मैं तुमसे तमीज, अटेंडेंस, मेहनत या शान इनमें से कुछ भी नहीं चाहता। ये कहने के बाद कैप्टन नारुमी अपने हाथों से अपने बालों को ऊपर की तरफ करता है, जो करते टाइम वो इतना ज्यादा बैडस लगता है और इतनी ज्यादा कूल वाइब आती है ना वहाँ पे, मतलब मैं तो फैन हो गया था इस बंदे का। बैक टू टॉपिक। नारुमी शिनोमिया की बात सुने बिना ही मिलिट्री चॉपर से अपने वेपन के साथ में कूद जाता है और उस टाइम पर वो इतने कूल स्टाइल में कूदता है ना, मैं इस बंदे का उस टाइम पर फैन बन चुका था। मतलब मैं सोच रहा था इससे ज़्यादा कूल बंदा अभी तक पूरी डिफेंस फोर्स में कोई नहीं है। अच्छा, बैक टू टॉपिक। वो अपने वेपन के साथ में कूद जाता है और वो अपना वेपन काइजू की तरफ पॉइंट करता है और वो उस वेपन के एक शॉट से उस काइजू के चीतड़े उड़ा देता है।
लिटरली मतलब चीथड़े उड़ा देता है। फिर नारुमी अपने वेपन की हेल्प से काइजू की बॉडी पर बिल्कुल सुकुना की तरह बैठकर बोलता है, तुम मुझे अपनी ज़बरदस्त पावर दिखाओ। जो कि हमें पता है कि नारुमी किससे बोल रहा होता है, वो ये बात शिनोमिया से बोल रहा होता है। ये सब कैप्टन हाशिगावा भी पीछे बैठकर सुन रहा होता है। फिर नारुमी वहाँ बैठा हुआ शिनोमिया से एक और बात कहता है कि मुझे अपने डिवीजन में अच्छे बिहेवियर वाले कमजोर लोगों की जरूरत नहीं है। ये सब देखने के बाद शिनोमिया तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपने मन में कहती है कि लगता है अब मुझे बहुत मजा आने वाला है। मिशन के खत्म हो जाने के बाद जब कैप्टन नारुमी अपने ऑफिस में वापस आता है तो वो देखता है कि ऑफिस को कैप्टन हाशिगावा ने क्लीन करवा दिया होता है। जो देखने के बाद कैप्टन नारुमी एक बहुत ही फनी स्टाइल में गुस्सा होता है, जो देखने के बाद मुझे तो बहुत ही हंसी आती है। मतलब लिटरली मतलब बहुत हंसी आती है मुझे। और हमारा ये वाला चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैं जल्द से जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट डालने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।